जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सारे फिट और हेल्दी होंगे और स्वागत है आप सभी का एक हमारे YouTube चैनल के नए ब्लॉग में। और आज का विजिट बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होने वाला है। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं कि हम लोग आज का विजिट हमारा होने वाला है इको एडवेंचर पार्क माड़ा सिंगरौली। और अगर आप यहां आने का प्लान बना रहे हैं तो आपको थोड़ी सी मैं डिटेल आपके यहां से जर्नी और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में दे देना चाहता हूं कि यदि आप सिंगरौली से आना चाहते हैं तो सिंगरौली से इसकी डिस्टेंस है 53 किलोमीटर, और यदि आप बरगवा से आना चाहते हैं तो इसका डिस्टेंस है 43 किलोमीटर। और ये हमारा सफ़र रिहन बीजपुर से हो रहा है, जिसका की दूरी है यहाँ से 50 किलोमीटर। नज़दीकी मार्केट है यहाँ पर बैढ़न, जो कि सिंगरौली का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। जैसे आप पार्क में पहुँचते हैं आप देख रहे हैं कि बहुत शानदार एडवेंचर के लिए ऑब्स्टिकल है यहाँ पे, और बच्चे यहाँ पे टायर के ऊपर बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे आनंद लेते हैं। और इस टायर के बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए पहुँचेंगे यहाँ ऑफिस में पहुँचने के बाद हम लोगों ने लिया इन्फॉर्मेशन और यहाँ से शुरू होने वाला है हमारा बिल्कुल एडवेंचरस ट्रिप। और सबसे पहले ये बच्चों की टीम यहाँ से तैयार हो रही है, क्योंकि यहाँ पे होने वाली है जिप लाइन, जिगजैग, टायर क्रॉसिंग और बर्मा ब्रिज। और इसके लिए पूरी हमारी टीम तैयार हो चुकी है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे कुछ पैसे का कुछ ऐसा सिस्टम है कि जैसे आप पार्क में इन होते हैं तो 30 रुपीज़ यहाँ की एंट्री फीस है। उसके बाद जो कुछ भी आप एडवेंचर की चीज़ें करते हैं उसका अलग अलग चार्जेस है। तो अगर आप पूरे समूह में पूरे ग्रुप के साथ कर रहे हैं ये सबसे अच्छा है, क्योंकि अगर आप सिंगल कर रहे हैं तो टोटल पर पर्सन 300 रुपीज़ यहाँ का चार्ज है। और अगर आप ग्रुप में करते हैं मिनिमम 5 लोग तो ये 250 रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि आप अपने 5 लोगों के ग्रुप में 250 रुपये बचा सकते हैं। और ये बहुत ही शानदार ज़बरदस्त और क्या फास्ट यहाँ से जिप लाइन की जर्नी होती है। और यहाँ से 1 के बाद 2 के बाद फिर कंटिन्यू 3, 4, 5 लगातार यहाँ पे ये इवेंट चलते रहेंगे। और आप देख रहे हैं कि जिप लाइन में बच्चे बहुत ही, और आप जब कभी भी यहाँ पे आइए इसका ट्रायल जरूर करें। आप ऐसा ना करें कि सिर्फ आएँ और पार्क को घूम करके चले जाएँ, यहाँ पे एडवेंचर में पार्टिसिपेट करें। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ की खासियत ये है कि ये सारे एडवेंचर तो बाद में इसमें ऐड किए गए, लेकिन यहाँ की जो माड़ा की गुफाएं जो यहाँ की सबसे रहस्यमयी और खासियत भरी है इस पूरे एडवेंचर पार्क की, वहाँ पर हम आपको पूरा विजिट कराएंगे। आपने बने रहना है और अंत तक बने रहना है, क्योंकि ये सफ़र बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होने वाला है। और ये पूरी के पूरी तरीके से हेल्पफुल है कि अगर आप यहाँ पर आने का प्लान बना रहे हैं और यदि आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो ज़रूर आपने यहाँ पर आने का प्लान बनाया होगा। तो फुल इन्फॉर्मेशन देंगे, डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे, आपने यहाँ पर बने रहना है। और यहाँ से हम लोग निकलेंगे यहाँ की गुफाओं की तरफ। गुफाओं के बारे में कुछ कहानियाँ हैं जिसको मैं आप सभी तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। बताया जाता है कि यहाँ एक विवाह मंडप है जो कि 3 भागों में बटा हुआ है। और यहाँ पे शिव मंडप, गणेश मंडप, उसके बाद रावण मंडप, ऐसे करके अलग अलग यहाँ पे मंडप बने हुए हैं। और बहुत सारे और भी ऑब्स्टिकल है। आप यहाँ पर आए तो जरूर इसको एंजॉय करें। हम लोगों ने इसको नहीं किया क्योंकि ये अंडर मेंटेनेंस था। और इस गुफाओं की अगर बात की जाए तो 7वीं 8वीं शताब्दी की बताई जाती है, जो कि ईसा पूर्व की बातें हैं। और उस समय में किनके द्वारा बनाया गया इसका कुछ विशेष उल्लेख यहाँ पर नहीं मिलता है, लेकिन एक कहानी यहाँ पर मिलती है कि यहाँ रावण और मंदोदरी का विवाह हुआ था। इस पर हम थोड़ी सी सत्यता का प्रमाण इसलिए ले सकते हैं क्योंकि मंदोदरी जो थी वो मध्य प्रदेश के मंदसौर राज्य की थी, और वहाँ से इनका विवाह यहाँ पर हुआ था। रावण ने मंदोदरी के साथ गंधर्व विवाह किया था। और इस पूरे गुफा के अंदर आप देखेंगे कि चतुर्मुखी शिवलिंग है। उसकी डिटेल वीडियो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बनाया है, लेकिन ये कॉम्बो वीडियो है जिसको हमें पूरे एक ही शॉट में कंप्लीट करना है। और हम बच्चों से लेते हैं जानकारी। सवाल के जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं उस जगह का नाम क्या है? माड़ा पार्क नहीं, इको एडवेंचर पार्क माड़ा सिंगरौली। एडवेंचर पार्क। पहला क्वेश्चन में आप लोग फंस गए। दूसरा, सबसे पहला आप लोगों ने कौन सा एडवेंचर ऑब्स्टिकल किया? हाँ, मेरे को पता है। हाँ। वो जिससे ऐसे करके जाते हैं। नहीं, नाम जिप लाइन। हाँ? लेकिन मैंने कहा सबसे पहले तो आप लोग जाकर टायर और झूले पे बैठे थे। कोई बात नहीं। और उसके बाद हम लोगों ने जिगजैग किया, उसके बाद हमने टायर क्रॉसिंग किया, उसके बाद हम लोगों ने बर्मा ब्रिज किया, और उसके बाद हम लोगों ने इधर के गुफाओं को देखा। पूरी विजिट कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा था, सुंदर था। हाँ? बहुत अच्छा। बस क्या क्या आप लोगों को इसमें लगा अच्छा? गुफा, हिस्ट्री से क्या पता चला? क्या हिस्ट्री है यहाँ की? मानव कैसे यहाँ पे रहते थे, कितनी मेहनत निकाल के। अब कौन इतना मेहनत करता है? 7वीं 8वीं शताब्दी की ये घटना है जब इसको यहाँ पर बनाने का जिक्र आता है। किसके द्वारा बनाया गया इसको नहीं अभी तक क्लियर किया गया है, लेकिन बताया जाता है कि एक रीवा जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट है आज के डेट में, रीवा का रियासत हुआ करती थी और बहेलगढ़
क्षेत्र आता है और वहाँ के जो राजा सूर्यवंशी राजा हुआ करते थे और बहुत सारे राजाओं का जिक्र आया है जिनके संरक्षण में ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। पूरा इलाका जो है कि राजपूत लोगों का ये पूरा फेमस इलाका है। सूर्यवंशी राजपूत रहे हैं जिनका कि भगवान राम के वंश से संबंध रहा है। और 7वीं और 6वीं शताब्दी की जो बातें की जा रही हैं ये उस समय की बातें हैं जब मौर्य और गुप्त वंश का काल चलता था। मौर्य वंश के द्वारा सबसे पहले ऐसी गुफाओं का निर्माण कराया गया था किसके लिए, जो बौद्ध लोग होते थे, जो बौद्ध भिक्षु होते थे, उनकी तपस्या के लिए, उनके रहने के लिए। बाद में गुप्त वंश जो चंद्रगुप्त वाला दौर आया, उन्होंने फिर इसको और आधुनिक तरीके से बनवाया हिंदू धर्म के लिए। तो पहले ये बौद्ध के लिए शुरू हुआ था, बाद में फिर ये हिंदू के लिए हुआ। और कई जगह पे आपको, जहाँ पे हम लोग गए थे उदयगिरी की केव में, उसमें हिंदू और बौद्ध दोनों ही कलाओं का मिश्रण मिलता है और बहुत ही शानदार रहा। अब हम लोग चलेंगे यहाँ से कहाँ, वाटरफॉल देखते हैं अभी किस कंडीशन में है वो। बने रहिएगा। तो दोस्तों, बच्चों के माध्यम से हमने आप तक जानकारी साझा करने का प्रयास किया है और अब यहाँ से हमारी शुरू होगी ट्रैकिंग। और जब कभी भी आप आएँ तो इन गुफाओं के ऊपर से रास्ता दिखाता है वाटरफॉल तक जाने का। आप उसको अख्तियार ना करें क्योंकि वहाँ से रास्ता चेंज है और हम लोग आगे थोड़ी सी ट्रैकिंग के लिए जंगल में आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा ट्रैक दिख रहा था, हमें लगा कि हम पहुँच जाएंगे वाटरफॉल पे, लेकिन वो हमारे लिए रॉन्ग था। और हम लोग यहाँ पे बच्चों के साथ थोड़ा सा ट्रैकिंग एंजॉय करते हैं क्योंकि जैसे बच्चे सिटीज़ में रहने लगते हैं, उनको जंगलों से कोई मेल नहीं रह जाता है, तो थोड़ा सा इनको प्रकृति के साथ मिलाना जरूरी होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे एंजॉयमेंट चल रहा है और इसके बाद हम लोग लेंगे यहाँ से वापसी और सीधे आपको हम लोग ले चलेंगे यहाँ के सबसे बड़े, जिसको कि वाटरफॉल बोला जाता है। हालांकि अभी ये नवंबर का महीना चल रहा है, सभी को पता है कि बरसात खत्म हो चुकी है, तो वाटरफॉल में वाटर होगा ही नहीं तो फॉल होगा कहाँ से। फिर भी हम आपको जो कुछ भी अभी तक होगा वहाँ पर आपको लेकर जाने का प्रयास करेंगे और आप ये देखेंगे यहाँ का व्यू बहुत ही शानदार है। और बच्चों ने पहाड़ों के ऊपर बहुत ही छोटे छोटे स्टेप से फास्ट तरीके से यहाँ से ट्रैकिंग कर रहे हैं। आप पूरे ग्रुप में आइए, पूरी फैमिली के साथ आइए और बहुत शानदार तरीके से आप यहाँ पे एंजॉय करिए। आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जब भी आप यहाँ पे पहुँचे, अपने खुद की गाड़ी, अपना वाहन से पहुँचे और साथ ही आप सेल्फ डिपेंड होकर पहुँचे। आप यहाँ पहुँचने के लिए अपना पानी, अपना खाना, अपने स्नैक्स, जो कुछ भी आप लाना चाहते हैं और यहाँ पे इंटेक लेना चाहते हैं, आप उसको साथ में कैरी करें क्योंकि यहाँ पर ऐसी किसी भी प्रकार का कोई बंदोबस्त नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं बिकती खाने पीने की जो आप यहाँ से खरीद करके आप खा सकें। बहुत सारे लोग यहाँ पर विजिट करते हैं, स्पेशली सिंगरौली से, बैढ़न से, रिहंद से, बीजपुर से। और हम लोगों ने भी यहाँ पर अपने लिए कुछ लाया था जिसमें पूड़ी थे, छोले थे, चटनी और अचार के साथ हम लोगों ने छोटा छोटा अपना रिफ्रेशमेंट लिया। और यहाँ से आपको लेके चलते हैं फिर से वाटरफॉल की तरफ। रास्ते में आपको पार्क का थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ मिल जाता है, टायर क्रॉसिंग, जो आप देख सकते हैं। और लीजिए, हमने आपको पहुँचा दिया है सीधे वाटरफॉल पे। और ये है वाटरफॉल, जैसा कि मैंने बताया कि नवंबर का महीना चल रहा है तो पानी का सोर्स थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन फिर भी बहुत ही शानदार। लोग बताते हैं कि यहाँ पे लोगों की मान्यता पूरी होती है, हम इसका गारंटी नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी। और यहाँ से अब निकलते हैं। हम देख रहे हैं कि बच्चों ने एक बार फिर से चाहा कि हम एक बार टायर पे झूले क्योंकि अब हमारा यहाँ से निकलने का समय हो गया है। काफ़ी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है, लेकिन हमें एक और पार्क को विजिट करना है जिसका मैं आने वाले समय में वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, देखें। और बहुत सारी वीडियो हम लोगों ने इससे पहले भी डाल रखी है, फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है हमारी। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत सारी नॉलेज और जानकारियाँ आपको वहाँ पर मिलती जाएंगी। और यहाँ से अब हमारी टीम बाहर की तरफ निकलते हुए, और बहुत सारे लोग आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी टीम बनाकर यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ आने का मकसद सिर्फ आपका घूमना और फोटो खिंचाना नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे एडवेंचर कीजिए, स्टडी कीजिए और इस पार्क के बारे में जानिए, यहाँ की गुफाओं के बारे में जानिए, क्योंकि 7वीं 8वीं शताब्दी की जो बात की जा रही है, इस समय है मौर्य वंश का और गुप्त वंश का। और हालांकि उसका यहाँ पर कोई जिक्र नहीं आता है, लेकिन अगर आप पहाड़ों को काट करके गुफाओं की बात करेंगे तो जरूर आपके जहन में ये नाम जरूर याद आएंगे। और यहाँ पे हमारी टीम अब यहाँ से वापसी की ओर हम लोग निकल रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमें एक और पार्क को विजिट करना है और एक बार हम चाहेंगे कि फिर से आपको यहाँ का एक व्यू दिखाएं। और यहाँ से हमारी एंट्री हुई थी और जो कोई आपने वीडियो के माध्यम से देखा। और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए आपको हमारे इको एडवेंचर पार्क सिंगरौली भाग 1 और भाग 2, पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको जरूर देखना चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, भीड़ लग चुकी है। और अब हम लोग यहाँ से फिर से अपनी गाड़ी में बैठेंगे और यहाँ से अगला सफ़र के लिए हम निकल जाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये बहुत शानदार और ज़बरदस्त लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे आपसे फिर से एक नए ब्लॉग में, एक नए सफ़र में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा। हर हर महादेव, जय हिंद।